हाय दोस्तों, हम लोग इस लेक्चर में लेके आए हैं क्लास 10 के विज्ञान साइंस जिसको कहा जाता है उसका टॉप 300 MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप यहाँ पे 300 ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ लेते हो, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आराम से आप 40 में 40 करके आओगे, यह 100% मेरा गारंटी है। क्योंकि आपको 300 ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो तो एक भी नहीं छूटने वाला है बिहार बोर्ड की एग्जाम में मैट्रिक का। ये साइंस का है, विज्ञान का क्वेश्चन आए हैं, यह पार्ट 1 है। इस प्रकार से आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन दिया जाएगा लाइव क्लासेस के तौर पे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, पायरुवेट के विखंडन में या विखंडन से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन है यहाँ पे पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जल एवं तथा ऊर्जा देता है। और यह क्रिया होती है, यह क्रिया किसमें होती है, यह क्वेश्चन कहा गया है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बीएसवी के 2012 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि कौन ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं या नहीं किया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मिट्टी। जो मिट्टी होता है उसका उपयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं, नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे समान आकार का प्राप्त करने हेतु यहाँ पे बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना। बिंब मतलब वस्तु होता है, अगर जो वस्तु है उसको कहाँ रखना चाहिए, जो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त हो। जो वहाँ पे जो वस्तु यानी कि बिंब है, जो वस्तु का आकार है उतना ही आकार का प्राप्त हो। यानी कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब यानी कि वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखना चाहिए, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोकस पे। अगर फोकस पे रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाता है। एक क्वेश्चन बीएसवी के 2012 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे समान दृष्टि से वयस्क के लिए, यानी समान दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि या सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग है। सिंपल क्वेश्चन कहा गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए न्यूनतम दूरी क्या है। क्वेश्चन सीधा तौर पे आपको बताऊं तो यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, एक हेल्दी पर्सन के लिए न्यूनतम दूरी यानी कि सबसे कम दूरी कहां तक हम देख सकते हैं, यह क्वेश्चन कहा गया है। जो 25 सेंटीमीटर तक हम आराम से देख सकते हैं, उससे कम दूरी हमारा आंख, हमारा नेत्र नहीं देख सकता। तो यह जरूर याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5 नंबर जो क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है। जो हीलियम है कैसा तत्व है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम एक अक्रिय गैस है। हीलियम, आर्गन, नियोन ये सब क्या है, अक्रिय गैस है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बीएसवी के 2011 के एग्जाम में देखने को मिला था। 6 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात होता है। देखिए जल में जो होता है क्या सूत्र होता है, H2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के 1, यानी कि 2:1 हो गया। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात जल में क्या होता है, 2:1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन होता है, 1 ऑक्सीजन होता है, इसलिए यहाँ पे 2:1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब करना है, पीडीएफ नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत आवश्यक है, केकेजी क्लासेस सर्च करके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। जो आवर्त सारणी उसमें कितने आवर्त है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो 7 आवर्त है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, सिलिका क्या है, सिलिका क्या होता है। तो सिलिका एक प्रकार का क्या है, यह क्वेश्चन कहा रहा है। सिलिका क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कुछ नहीं है, धातु, अधातु, उपधातु है ही नहीं सिलिका। हाँ, सिलिकॉन अर्धचालक है। यहाँ पे सिलिकॉन की बात करें तो अर्धचालक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिलिका पूछा गया है तो यहाँ पे नॉन ऑफ दीस हो जाएगा, यानी कि कोई नहीं, क्योंकि धातु भी नहीं है, अधातु भी नहीं है, उपधातु भी नहीं, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बीएसवी के 2011 के एग्जाम में देखने को मिला था। यहाँ पे 9 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र की बात करें
तो जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। ये क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे दिया है COOH, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। कीटोन बिल्कुल नहीं है, एल्डिहाइड बिल्कुल नहीं है, अम्ल बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे पूरा नाम नहीं दिया है, सिर्फ अम्ल दिया है। इसका नाम होता है COOH। अभिक्रियाशील मूलक का क्या नाम है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, याद रखना, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बीएसवी के 2013 के एग्जाम में देखने को मिला था। तो अगर पीडीएफ नोट्स परचेज करना है, आपको अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं तो वो परचेज करना होता है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे टेलीग्राम पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, उस पर भी पीडीएफ नोट्स मिलते रहते हैं, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आप केकेजी स्टडी सर्च करके, या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, और kkgclasses.com सर्च कीजिए गूगल पे, और वहां पर जाकर टेस्ट क्यूज दे सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, यहाँ पे क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, किससे निकलता है? यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे 11 का, तो यहाँ पे हो जाएगा जल से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो निकलता है वो जल से निकलता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? यह क्वेश्चन कहा गया है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम आप क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे क्वेश्चन है विद्युत, क्या कहा? विद्युत चुंबक बनाने में, विद्युत चुंबक बनाने के लिए यहाँ पे प्रायः किस पदार्थ का क्षण का उपयोग किया जाता है? अगर विद्युत चुंबक बनाना है तो किस प्रकार के क्षण का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना, नरम लोहा, नरम लोहे के क्षण जो होता है उसका उपयोग करके हम विद्युत चुंबक बनाते हैं। यह क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में देखने को मिला था, बीएसवी बिहार बोर्ड के, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे प्रकार के नोट्स लेना है, अच्छे प्रकार से आपको क्लासेस करना है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलता है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, 14 नंबर जो क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वो इसके लिए क्या है? तो आपको पता है 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होता है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसी करंट भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 220 वोल्ट यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर प्राप्त होता है वह है। अगर कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमारे आंख के किस भाग पर बनता है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो सबको पता है रेटिना, रेटिना पर किसी भी वस्तु का, कोई भी हम वस्तु देख पा रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर बनता है, तो हमारा मतलब आंख देख पाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर जो क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आंख की दूरी बिंदु होती है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसका आंख के अधिकतम दूरी कहां तक देख सकता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति अधिकतम दूरी की बात करे तो वह अनंत तक देख सकता है, यानी कि इन्फिनिटी तक, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो सकता है। यह क्वेश्चन आपको 2014 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें यहाँ पे OH, OH जिसको एल्कोहल कहा जाता है, तो OH का क्रियाशील मूलक कौन है? अभी जैसे बेटा एल्कोहल, यानी कि OH का जो क्रियाशील मूलक है एल्कोहल है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे कीटोन का CO होता है, याद रखना, एल्डिहाइड का CHO होता है, CHO होता है, एल्कोहल का OH होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 18 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? जो प्राकृतिक है उसमें ऑक्सीजन जो होता है उसका संतुलन कैसे बना रहता है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो उसका संतुलन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण बहुत जरूरी है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन बना रहता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जब होता है उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जिससे ऑक्सीजन का लेवल मतलब बना रहता है, संतुलन बना रहता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर जो क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? क्वेश्चन कहा गया है पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत, जो पौधा में श्वसन का आदान प्रदान होता है उस क्रिया में एडीपी के टूटने की कितनी ऊर्जा मुक्त होता है? अगर वो टूटेगा तो कितना ऊर्जा मुक्त होगा, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो वो कितना ऊर्जा मुक्त होता है? तो वो
30.5 किलो जूल पर मोल। याद रखना 30.5 kg जूल पर मोल, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली क्लासेस 7 बजे चलता है, लाइव क्लासेस 7 बजे नाइट में चलता है, क्लासेस ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा से क्लासेस दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। 20 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितना कोष्ठ होता है। जो मानव हृदय है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कितना कोष्ठ होता है। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो याद रखना 4 कोष्ठ होते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 21 नंबर जो क्वेश्चन है, लोहा का परमाणु संख्या। देखिए लोहा जो होता है जिसको हम आयरन कहते हैं, उसका सूत्र Fe होता है, जिसका परमाणु संख्या 26 होता है, याद रखना, जो कि ऑप्शन यहाँ पे क्या बात करें तो बी राइट हो जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 22 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कई बिलियन वाला, कोई बिलियन है कोई भी हो सकता है, तो कोई बिलियन वाला लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच क्या होगा। अगर कोई भी बिलियन है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर पा रहा है तो क्या हो सकता है, तो उसका पीएच मान 10 हो सकता है, यानी कि 7 से ज़्यादा हो सकता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो सकता है 22 का, ये जरूर याद रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी। जो आधुनिक आवर्त सारणी आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है, कितना वर्ग है इसमें, तो 18 वर्ग है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, टोटल 18 वर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 24 नंबर जो क्वेश्चन है, CHO का अभी जस्ट बताए हैं कि OH का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो आपको एल्कोहल होता है, CO का क्या होता है, कीटोन होता है, CHO का क्या होता है, तो एल्डिहाइड होता है, जो कि आपको पूछ दिया CHO का क्रियाशील मूलक क्या है, जिसको एल्डिहाइड कहा जाता है, तो ऑप्शन ए में नजर आ रहा होगा एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले 25 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जो इंसुलिन की कमी अगर किसी में हो, कौन से रोग हो सकता है, ये क्वेश्चन है, तो मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसको चिनिया बीमारी कहते हैं। ठीक है, मधुमेह, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले 26 नंबर जो क्वेश्चन है, हृदय प्रकाश में क्या, यहाँ पे सॉरी दृश्य प्रकाश, यहाँ पे दृश्य लिखा हुआ है, सॉरी दृश्य प्रकाश में किस वर्ग का रंग अधिकतम होता है। समझने का प्रयास कीजिए, यानी कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का रंग अधिकतम होता है, तो लाल रंग का रंग अधिकतम होता है। कोई भी रंग में सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, वही कह रहा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का रंग अधिकतम होता है, तो किसका, लाल रंग का, इनको ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये सबको पता है, नहीं पता है जान लीजिए, वाट होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में देखने को मिला था। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो तंतु है कैसे बना होता है, किससे बना होता है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो बना होता है, तो किससे बना होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन का जो होता है, जो आपको विद्युत बल्ब होता है उसमें देख लीजिएगा इस प्रकार से बना होता है, वो बेसिकली टंगस्टन का रहता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, केकेजी स्टडी चैनल। 10th का डेली क्लासेस चलता है, 7 बजे लाइव चलता है, ऑल सब्जेक्ट का चलता है, एक एक रोटेट करके डेली क्लासेस चलता है, तो क्लासेस ज्वाइन जरूर कीजिए। यहाँ पे 29 नंबर जो क्वेश्चन है, जीवाश्म का यहाँ पे जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। देखिए जीवाश्म ईंधन का जो ऊर्जा का वास्तविक स्रोत होता है हाइड्रोकार्बन होता है, जो कि ऐसा ऑप्शन कोई नजर नहीं आ रहा होगा। अगर इसका बात करें जीवाश्म ईंधन का, जो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत पूछा गया, क्या वास्तविक स्रोत, तो यह इसके लिए इसका क्या होता है हाइड्रोकार्बन, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन की बात करूं, मतलब इसका क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन होता है, याद रखना, इसलिए यहाँ पे नॉन ऑफ दिस दिया है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 30 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने की थी, इसका करेक्ट ऑप्शन फटाक से आप जवाब दो। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखो, वहां पे आप लिखिए, वहां पे 30 नंबर का कौन सा सही होगा, वहां पे डायरेक्ट नाम लिखिएगा, ABCD मत लिखिएगा। यहाँ तक जो भी वीडियो देखे उसको ले दिल्ली से धन्यवाद, हाथ जोड़कर प्रणाम, क्योंकि यहाँ तक जो भी देखे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके हम लोग वीडियो बनाते हैं आपके लिए, आपके फायदा के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देते हैं। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आपको बेस्ट क्वालिटी से यहाँ पर क्लासेस दिया जाता है डेली बेसिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।